हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने जो सीरीज कंटिन्यू कर रखी है हरियाणा एचएसएससी हरियाणा जी के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2017 या 15 से लेकर 2022 तक, जितने भी हरियाणा के में पेपर हुए हैं और उनमें जितनी भी हरियाणा जी के आई है हम वो कवर करने वाले हैं। और हमने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा के नाम से जिसे जाना जाता है द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देख रेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो बेसिकली हुड्डा की जो देख रेख है वो की जाती है मुख्य प्रशासक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कुनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो जो कुनाल और बनावली हैं ये पड़ते हैं आपके फतेहाबाद जिले में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा में किस रियासत का विलय हुआ? तो राजा अजीत सिंह का जो विद्रोह हुआ था उसमें लाडवा के विद्रोह में का विलय हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु केंद्रीय अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र का जो कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र है वो आपके करनाल जिले में स्थित है। किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो चंपासर ग्लेशियर यमुना नदी का आपका उद्गम स्थान है। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? तो भारत इजराइल बागवानी जो परियोजना है ये स्थापित की गई है घरौड़ा करनाल में। और हरियाणा के बेतरे खादर या नेली का क्या अर्थ है? तो नेली का अर्थ बहुत बार पूछा गया है। तो नेली का अर्थ है संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान को हम नेली कहते हैं। नूह जिला हरियाणा के किस जिले को मिलाकर बनाया गया है? तो जो नूह जिला है वो बनाया गया है गुड़गांव और फरीदाबाद को बनाकर। और ये कब बनाया गया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित हैं? तो जो टिपरा पहाड़ियाँ हैं वो घग्गर नदी के उत्तर में स्थित हैं। हरियाणा के किस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बुजिलिया की देख रेख में किया गया और इसे 1988 में राष्ट्रीय आद्र भूमि घोषित किया गया? तो ये झील कहाँ पर स्थित है? ये आपकी चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा में मावठ वर्षा का क्या अर्थ है? तो मावठ वर्षा का अर्थ है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ वर्षा के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहाँ पर है? तो ये आपका गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम में कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई? तो हरियाणा में 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। और हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार आपका हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला डिजाइन और एकमात्र विश्वविद्यालय आपका सोनीपत जिले में स्थित है। और हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान आपका करनाल जिले में स्थित है। और हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी, एक छोटी सी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी का बना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मंडा कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये झाड़ली में स्थित है। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1994 में और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम जो स्थल है वो भिलडाना है। हरियाणा में मात्र पद की प्याव खालिस जो ब्लैंक की एक शैली है, तो ये जो शैली है वो राजपूत चित्रकारी की शैली है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के हिसार जिले को किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल परियोजना को अधिकृत किया गया? तो राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपके हिसार में स्थित है। और कब अधिकृत किया गया इसे? 2010 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा नागफनी बगीचा है ये आपका पंचकुला जिले में स्थित है। और हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव कौन से के लिए हुए थे? तो 14वीं विधानसभा अभी भी चल रही है ये विधानसभा, तो ध्यान रखना है 2019 में जो अब भी जो विधानसभा है ये 14वीं विधानसभा है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ अब? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट, दाहिने हाथ का संघ की रचना है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है? तो सैयद गुलाम हुसैन शाह की ये रचना है। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर ब्लैंक के रक्षक समझे जाते हैं, तो जो गोगा पीर है वो सर्प के रक्षक समझे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप के संपादक हैं? तो भारत प्रताप के जो संपादक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बांगरू। हरियाणवी जो भाषा है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष खालिस ब्लैंक में बनी, तो ये बनी थी आपकी 1898 ईस्वी में कालका शिमला रेलवे ट्रैक बनाया गया, जो कि विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं? तो ये बजरंग पूनिया हैं जो कुश्ती से संबंध रखते हैं। हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये भी बहुत बार पूछा गया भाई आईटी पार्क की स्थापना कहाँ हुई? तो आईटी पार्क की स्थापना पंचकुला में हुई। कब हुई? 2008 में। हरियाणा में गोबर और मिट्टी की बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है झांझी बनाई जाती है। ब्लैंक ने नारनौल में एक जल महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो ये थे आपके राय मुकुंद दास। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात और मेवल पहाड़ियों से निकलती है? तो जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है आपकी साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इन्होंने किया था, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने जो नेतृत्व किया था 1857 में वो फर्रुखनगर से नेतृत्व किया था। कौन सा मेला हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी ग्राम में लगता है? तो देवी मेला झज्जर के बेरी ग्राम में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो कल्याण के लिए योग 2021 की ये थीम थी। अब आपसे पूछ सकता है 2023 की क्या थीम रहने वाली है? तो ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के ब्लैंक में स्थित है? तो इंदिरा गांधी कहाँ पर स्थित है? ये रेवाड़ी में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के कितने सोलर पार्क हैं? तो 18 सोलर पार्क हरियाणा में 18 जिलों में सोलर पार्क हैं। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो मार्कंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अरुणा। और पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के ब्लैंक से संबंध रखते हैं? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं ब्लैंक ने 2007 से 10 के बीच में 23वें सेना के प्रमुख के रूप में सेवाएं दी, तो इनका नाम है दीपक कपूर। तो यहाँ पे दीपक कपूर ने भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी थी। हरियाणा में 2021 में कितने वायु पतन हैं? तो ये हैं 7। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय कौन था? आपका आगरा था। ये सारे क्वेश्चंस पुलिस में, एसआई में, कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं। हरियाणा में कौन सी झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य भिंडावास में। और भिंडावास कहाँ पर स्थित है? ये झज्जर में स्थित है। और हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस जो ब्लैंक की घाटी द्वारा पृथक होते हैं, तो घग्गर नदी द्वारा ये पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ श्रेणियाँ। हरियाणा में वैदिक दृष्टि द्वितीय नदी को ब्लैंक भी कहते हैं, तो साहिबी नदी भी कहते हैं वैदिक में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो बाबा फरीद ने हरियाणा में चिश्ती सिलसिला की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 11वीं सदी में अल बरूनी का इतिहास किताब उल हिंद ब्लैंक हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है, तो किताब उल हिंद
अल बरूनी ने लिखी थी और इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन है और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तीज त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य में पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाइयों और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बांगर कहते हैं। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो हरिगंधा हरियाणा की साहित्य अकादमी प्रथम पत्रिका है। कौन सी हरियाणा के लोगों को बोले जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो गच्ची बोली हरियाणा में नहीं बोली जाती। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 1845 में लाडवा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो अजीत सिंह ने किया था। और हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे पुराना लोक नृत्य है वो धमाल लोक नृत्य है। हरियाणा में के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की जो स्थापना है वो 2002 ईस्वी में हुई। किस हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता भी कहा जाता है? तो हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है अली बख्श को। महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो महेंद्रगढ़ का जो किला है वो तात्या टोपे के द्वारा बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ का जो किला है वो तात्या टोपे के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा का पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है तो भिंडावास, बसई आर्द्रभूमि। 2 आर्द्रभूमि है हमारे पास, भिंडावास और बसई आर्द्रभूमि। बसई आर्द्रभूमि आपकी गुड़गांव में है और ये आर्द्रभूमि आपकी झज्जर में है। और जैव विविधता के पक्षी एवं जैव विविधता के रूप में तीनों को मान्यता प्राप्त है। और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका यमुनानगर में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? तो 2007 ईस्वी में चंडीगढ़ को धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया। हरियाणा में रोहतक में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रोहतक में 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये किया था रिसालदार विरासत खान ने। और संगमरमर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो भी खनिज लवण है ज़्यादातर महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित क्या है? तो पीढ़ी का मतलब है पाट पीठ हस्त कौशल। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को ब्लैंक नाम से जाना जाता है तो हरियाणा उदय के नाम से जाना जाता है। जो हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश करहाना, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके शॉटपुट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरा है। और हरियाणा में कौन सा जिला तांबे में धनी है? तो तांबे में जितने भी खनिज लवण हैं वो महेंद्रगढ़ उसमें सबसे ज़्यादा धनी है। ब्लैंक हरियाणा में पहला होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है तो जैन प्रकाश जो है वो प्रथम हरियाणा हिंदी का समाचार पत्र है। और हरियाणा प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस को मनाया जाता है तो 15 जुलाई को हरियाणा प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस मनाया जाता है। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिसार में स्थित है। तो ध्यान रखना, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। यहाँ पर देखो, हरियाणा में शक्ति उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तो शक्ति उत्पादन के लिए हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड उत्तरदायी है। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी ब्लैंक में बनी तो पहली हवाई पट्टी बनी थी हमारी 1948 में। और कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है? तो NH1 पर आता है। अब इसे NH44 के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में जहाज साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? जहाज साहब के नाम से जॉर्ज थॉमस जाने जाते हैं। और सबसे पुरानी नहर कौन सी है हरियाणा में? तो सबसे पुरानी जो नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है हरियाणा की। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और दरबारी कवि भी थे।
हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले राज्य कवि हैं वो उदयभान हंस हैं। और हिसार के फिरोजा क्या है? तो हिसार फिरोजा एक किला है और ये हिसार में स्थित है। हरियाणा का तूफान या हरियाणा हरिकेन किस नाम से जाना जाता है? तो कपिल देवराम लाल निरवंज, ये इनका पूरा नाम है। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। और हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी पे हुआ तो होता है? तो ये होता है आपका यमुना में। हरियाणा में गेहूं उत्पादक सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। और यहाँ पर देख सकते हो पहली बार महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? हम आपका पलवल से गिरफ्तार किया गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कौन सा वंश आया था हरियाणा में? तो गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। और रोलट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह किस भाग में देखा गया? तो ये आपका अंबाला जिले में देखा गया। कौन बार हरियाणा विधानसभा के सबसे ज्यादा स्पीकर रहे हैं सर्वाधिक बार? तो ये रहे हैं आपके हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? 1739 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली जो शाखा है वो कहाँ पे स्थापित हुई? तो ये आपकी रेवाड़ी में स्थापित हुई थी। वन नीति कब आई थी हरियाणा में? 2006 में आई थी। और हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये गैर परंपरागत एजेंसी है। हरियाणा की पहली रेलगाड़ी 1873 ईस्वी में चली। कहाँ कहाँ से चली? रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली। और हरियाणा का कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो हरियाणा में 3.6% बंजर भूमि है। हरियाणा में द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में अपनाया गया। तो द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तमिल को। अब 2010 के बाद जो द्वितीय भाषा है वो पंजाबी है, ध्यान रखना। मारकंडा नदी हरियाणा में खालिस्तान ब्लैंक जिले में प्रवेश करती है। तो ये करती है आपकी अंबाला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। और सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है एशिया की? ये आपकी यमुनानगर में है। पीतल नगरी के किसे जाना जाता है? तो जगाधरी को। और जगाधरी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। राज्य हरियाणा राज्य की संस्कृति पर बनाया गया। तो सरदार हुकुम सिंह की समिति की संस्कृति पर हरियाणा बनाया गया 1966 ईस्वी में। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में ये बनाया गया। तो दोस्तों ये हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो ये सीरीज है ये चलती रहेगी और हमारी वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो करें।